डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है हमें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। तो डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी को मान लेते हैं हम कुछ मोमेंटम का पावर ए, एरिया का पावर बी और टाइम का पावर सी मान लेते हैं इसको। लेट दिस बी द फॉर्मूला और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो हमारी यूनिट्स हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो ईटा इज F अपॉन 6 पाई आर वी। तो इसकी डायमेंशन होती है ml t-2 अपॉन l t-1। तो ये आ गई ml-1 t-1। तो इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास ml-1 t-1 इज इक्वल टू मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी का पावर a, एरिया L2 का पावर b, टाइम t का पावर c। तो अब दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो m की पावर इधर a है, उधर m की पावर है 1, तो a इज इक्वल टू 1। अब l की पावर कंपेयर करें, इधर है 2b प्लस a, 2b प्लस a और वहाँ पर है -1, a को रख दो 1, तो 2b इज इक्वल टू -2, तो b आ गया हमारा -1। और टाइम की कंपेयर करें तो -a प्लस c और उधर है हमारा -1, a की वैल्यू 1 पुट कर दें, -1 प्लस c इज इक्वल टू -1, दैट इज c इज इक्वल टू 0। तो p का पावर 1, a का पावर -1 और t का पावर 0, p का पावर 1, a का पावर -1 और t का पावर 0। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रेविटेशन का। इसमें हमें 4 मासेस दे रखे हैं एट पॉइंट ए बी सी एंड यहाँ पर डी पॉइंट पर एक और मास है हमारा 100 kg। चारों मासेस हमारे इक्वल हैं 100 kg के। और हमें क्या दिया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विच इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू रिमेनिंग 3 पार्टिकल्स। तो एक यहाँ पर इसका अट्रैक्शन आएगा, एक यहाँ आएगा अट्रैक्शन और एक यहाँ आएगा। इधर से दोनों बराबर होंगे अट्रैक्शन, से मान लेते हैं F1 और यहाँ से मान लेते हैं F2। 13 ये हो जाएगा हमारा 13√2 डिस्टेंस, 13√2। तो जो नेट फोर्स आएगा डी वाले पार्टिकल पे 2F1, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 45 डिग्रीज, ये भी 45 डिग्रीज। तो 2F1 cos 45 प्लस F2, तो हो जाएगा हमारा √2F1, मतलब gm² अपॉन 13√2 का होल स्क्वायर प्लस F2 gm² अपॉन 13 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा gm² मतलब 100 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर 169, 1/2 और √2, तो हो जाएगा हमारा 1/√2 प्लस 1। √2 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.414, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारा 100 G। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 100 G। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चार्ज डेंसिटी इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय 2 कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम विल बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होती हैं? फ्लक्स। फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम ये फाइंड करना है हमें, और फ्लक्स होता है हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन V हो जाएगा हमारा डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेंसिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 2 कूलम पर सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर क्यूब।
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो है 9 इंटू 10 का पावर 9। तो 1/एप्सिलॉन नॉट विल बी 36 पाई इंटू 10 का पावर 9। 4 पाई हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 36 पाई इंटू 10 का पावर 36 पाई इंटू 10 का पावर 9, दैट इज 72 पाई इंटू 10 का पावर 15 पर मीटर क्यूब। तो इट विल बी 72 पाई पर मीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन द सर्किट शोन। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पोटेंशियल 0 दे रखा है, यहाँ 5 वोल्ट, ये वी नॉट, मतलब वी नॉट माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का क्वेश्चन है। इसमें हम बाकी जो 3 बैटरीज दे रखी हैं उनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और उसको एक बैटरी और दे रखी है उसके साथ कंबाइन कर लेंगे। इन तीनों बैटरीज का पॉजिटिव लेफ्ट साइड में है। तो ये आ गया मेरे पास वी नॉट और ये है 0। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स? तो ये हो जाएगा हमारा ई नेट और ये हो गया 5 और ई नेट आ जाएगा हमारा जो फॉर्मूला है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 तो E आ गया हमारा तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/1000 प्लस 4/1000 प्लस 6/1000 अपॉन 1/1000 प्लस 1/1000 प्लस 1/1000। तो ये हो गया 612/3, that is 4 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 और 4। तो 5 हमारा ऐसे आ गया और 4 ऐसे आ गया, दोनों अपोजिट पोलैरिटी में है। तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो जाएगा 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस इन द 2 डायग्राम्स शोन। तो इसमें क्या है 2 ब्लॉक्स एक साथ ऑक्सीलेट कर रहे हैं और 2 स्प्रिंग्स पैरेलल में है। सेकंड केस में एक ही ब्लॉक ऑक्सीलेट कर रहा है और 2 स्प्रिंग्स हमारी पैरेलल में है। तो हमारा जो फर्स्ट केस है उसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई √m। 3m मास ऑक्सीलेट कर रहा है और 2 के हमारा फोर्स कांस्टेंट। और सेकंड में आ जाएगा 2 पाई √m मास ऑक्सीलेट कर रहा है और 3 के हमारा फोर्स कांस्टेंट। सो T1/T2 comes out to be 3/√2। So third is the correct answer। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रेशियो F1:F2 फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो ये हमारा जनरल वेक्टर्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 फोर्सेस दिखा रखे हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, F1 और F2। एंड व्हाट इज द रेशियो F1:F2। तो हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो F1 प्लस 1/√2 पीछे की तरफ आ जाएगा हमारा 2/√2। सो F1 आ गया हमारा 1/√2। अब हम ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस करें तो 1/√2
1/√2 plus 2/√2 is equals to F2, that is F2 is equals to 3/√2. फिर हम F1 और F2 का रेशियो निकाल लेंगे जो आ जाएगा 1:3. सो राइट आंसर इज फर्स्ट 1:3. नेक्स्ट देखते हैं. In an isothermal process, volume of an ideal gas is doubled and then it is again doubled in adiabatic process. तो देखो हमें मान लेते हैं P0 V0 इनिशियल स्टेट थी. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट P इंटू V कॉन्स्टेंट रहता है. तो अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा तो प्रेशर आधा हो जाएगा, P0/V एंड 2V0. फिर हमने लगा दिया एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद फाइनल प्रेशर हो गया P और सपोज वॉल्यूम हो गया 4V0. अगेन डबल्ड, मतलब फिर डबल कर दिया. तो P0 हमें दिया हुआ है. P0 की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 × 10⁻7 और मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P. तो यहाँ से यहाँ मैं एडियाबैटिक की इक्वेशन लगा देता हूँ. P V का पावर गामा इज इक्वल टू P 4V0 का पावर गामा. तो P आ गया मेरे पास P0 इंटू 2 का पावर गामा अपॉन 2 इंटू 4 का पावर गामा. और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5. तो P0 इंटू 2 का पावर 1.5 अपॉन 2 इंटू 4 का पावर 1.5. सिंप्लीफाई करते हैं इसको और P0 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 2 इंटू 10 का पावर 7. तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 1.5, मतलब 2 और हाफ, 4 का पावर 1.5, 4 और √4. √2 की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको. तो ये हमारा 2 यहाँ से कट जाएगा फैक्टर और ये आ जाएगा हाफ, √2/2. तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा हमारा, इट विल कम आउट टू बी सेकेंड, 3.5 इंटू 10 का पावर 6. नेक्स्ट देखते हैं. Two particles are moving in a uniform magnetic field in circular orbits such that m1/m2 is 9/4 and r1/r2 is 6/5. If the two particles have same kinetic energy, then find the ratio of their charges. तो देखिए इसमें अपना रेडियस का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में √2mk/qb. के दोनों पार्टिकल्स का सेम है. तो व्हाट यू कैन राइट इज r1/r2, r1/r2 will be √m1/m2 into q2/q1. So m1/m2 9:4 दे रखा है, इसका रूट ले लेंगे तो 3:2. q2/q1 ये मुझे निकालना है, q1/q2, और r1/r2 की वैल्यू दे रखी है 6:5. सो q1/q2 विल बी 3/2 इंटू r2/r1, दैट इज 5:, r1/r2 is 6:5. So it will be 15. Yeah, you can say, अगर मैं इसको काट दूं सिंपल, तो ये हो जाएगा हमारा 5:4. तो इसका आंसर है फोर्थ, 5:4. तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस. ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी दे आर नॉट सेम, पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट सेम. ये जो प्रेशर और यंग्स मॉडुलस है, प्रेशर भी हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया
और यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। तो ये थर्ड है हमारा, इनमें दोनों की डायमेंशंस क्या हैं, सेम हैं। तो ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है हमें, बाकी सब में डिफरेंट डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 रेजिस्टेंस वायर्स ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, 2 पैरेलल में जोड़ दो तो इक्विवेलेंट आ जाता है R/2। अगर मैं 8 पैरेलल में जोड़ूंगा तो आएगा R/8 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 2L एंड डायमीटर D डैश। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D डैश? तो रो इंटू L अपॉन पाई D/2 का होल स्क्वायर। ये एक वायर का रेजिस्टेंस हो गया, इसका 1/8 कर दो तो 8 इन पैरेलल हो गया। दिस इज इक्वल टू न्यू वायर ऑफ रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस, लेंथ डबल और डायमीटर है इसका D डैश होल स्क्वायर। तो ये 4 तो हमारा कट गया, तो हमारे पास आ गया D डैश इज इक्वल टू 16D का स्क्वायर है ना। तो ये 16D स्क्वायर का रूट, दैट इज D डैश इज इक्वल टू 4D। तो हमारा आंसर है सेकेंड।